नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकरण नंबर 2, निर्गुण भक्ति काव्य धारा। देखिए, भक्ति काल में बहुत सारे काव्य धारा है जिसमें निर्गुण और सगुण दो प्रमुख के रूप में हमारे सामने आएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ज्ञानाश्री शाखा अर्थात संत काव्य धारा। निर्गुण संतों में कबीर का नाम हम सबसे पहले बड़े आदर के साथ लेते हैं, किंतु हमें कबीर के बारे में उनके जीवन परिचय की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है। जनश्रुतियों के आधार पर जो पता चलता है वो ये कि काशी में एक रामानंद के नाम का एक ब्राह्मण था जिसकी विधवा कन्या को एक स्वामी जी ने पुत्र वधू होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। अब आशीर्वाद के फलस्वरूप उनको एक बालक उत्पन्न हुआ, तो लोक लाज के डर से वह उसे एक लहर तारा नाम के तालाब के पास फेंक आई। उस समय नीरू नाम का एक जुलाहा था जो उसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी, तो वो उस बालक को उठाकर घर ले आए और पालने लगे। कहते हैं यही बालक आगे चलकर कबीर दास हुआ। कबीर दास में बचपन में ही भक्ति की ओर बड़ा झुकाव था। कहते हैं कि रामानंद जी के कई बार महात्म्य को सुनकर उनके मन में उनके शिष्य होने की लालसा जगी। तो एक ऐसा ही प्रसंग होता है कि एक दिन में एक प्रहर रात रहते ही गंगा के घाट पे सीढ़ियों पर जाके सो जाते हैं, जहाँ से कि रामानंद जी हमेशा स्नान करने के लिए जाया करते थे। अब अंधेरे में रामानंद जी का पैर भूल से जो है कबीर के ऊपर पड़ गया, तो रामानंद जी के मुंह से फट निकला राम राम। तो कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने आप को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। शिष्य होने के बाद वे साधुओं का सत्संग भी करते और वो जुलाहे का काम भी करते थे, और बाद में आके चलकर अपने इसी को ही अपना एक अलग पंथ निकाला, वो था कबीर पंथ। देखिए, कबीर पंथ में निम्न वर्ग के हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी थे। अब प्रसिद्ध मुस्लिम जो सूफी मुसलमान शेख तक से शिक्षा लिया मानते हैं, मुस्लिम लोगों का ये मानना है। पर हमारे यहाँ पे तो यही मान्यता है कि कबीर को राम का नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, किंतु आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। कबीर के राम कुछ इस प्रकार थे, वो स्वयं लिखते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। वो कहते थे कि राम कुछ इस प्रकार के हैं कि बाकी जो अन्य इंसान है वो दशरथ सुत को सिर्फ बखान करते हैं, बट जो राम है वो वास्तविक मेरे हृदय में स्थान रखते हैं और वो निर्गुण राम की तरह है। देखिए, कबीर की वाणी निर्गुण वाणी ही कहलाती है। और आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें थोड़ा से कुछ एक परिचय जो शुक्ल जी ने लिखा है उसी के हिसाब से बात करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था और सूफी फकीरों को भी वो मान्य हुआ था। जो ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने की, हिंदू साधु सन्यासियों ने ग्रहण की, उसमें सूफियों के सत्संग से प्रेम तत्व का भी मिश्रण किया और उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। कहते हैं कि उन्होंने पंडितों को ही नहीं, मुल्लों को, जो मुसलमान हैं, उनको भी खरी खोटी सुनाई और राम रहीम को एक बताकर उनकी एकता का उपदेश दिया। कबीर की जो बानियाँ मिलती है हमें, वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग होते हैं, रमेणी, सबद और साखे। उनकी अधिकतर जो शिक्षा और उपदेश है वो साखे के भीतर दोहों में हमें प्राप्त होता है, और जो रमेनी है उसमें हमें ब्रज भाषा का प्रभाव नजर आता है। देखिए, इसके अंतर्गत अंतिम बात जो शुक्ल जी ने कही थी वो बहुत ही प्रसिद्ध रही है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। कई बार परीक्षा में सिर्फ इतनी सी लाइन दे दी जाती है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल जी ने ये किस कवि या भक्त के लिए या किस जो है संत के लिए कहा है, तो कहा है उन्होंने कबीर के लिए। आगे जो अगले संत के रूप में हमारे सामने आते हैं वो भी रामानंद जी के शिष्य में ही गिने जाते हैं, वो है रैदास या रविदास।
कहते हैं जाति से ये चमार थे और ये भी काशी में रहते थे। और इनका नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। इनका कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है, फुटकल पद की बानी के नाम से ही होता है। साथ में इनके जो 40 पद है लगभग, वो आदि गुरु ग्रंथ साहब में जो है संग्रहित है। आगे नाम आता है धर्मदास जी का। देखिए, जाति से ये बनिया थे। कहते हैं कि एक बार मथुरा से लौटते समय कबीर दास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों तक कबीर की प्रसिद्धि एक संत समाज में काफ़ी फैल चुकी थी। जब कबीर के मुख से उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, इनका खंडन सुना तो उनका भी झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। आखिर वो कबीर से दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्य हो गए। ये भी पता है कि कबीर दास जी के परलोक वास करने पर उनके बाद की गद्दी इन्हीं को मिली थी और बीजक का संपादन भी धर्मदास ने ही किया था। अगला नाम आता है गुरु नानक। देखिए, इनका जन्म तलवंडी ग्राम में जिला लाहौर में हुआ था। इनके माता का नाम तृप्ता था और कहते हैं कि इन्हें सुलक्षणी नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ था। जिनके 2 पुत्र हुए थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। यही श्री चंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बनते हैं। देखिए, बचपन से ही गुरु नानक के मन में भी भक्ति के प्रति बड़ा लगाव रहा। कहते हैं कि इनके पिता इनको व्यवसाय में लगाना चाहते थे, पर इनको सांसारिक जीवन से दूर भक्ति में ही मन रमता था। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। आगे चलकर इन्होंने क्या किया, सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। इन्होंने सिख संप्रदाय का जो है संप्रदाय को उन्होंने स्थापित किया था। कबीर के समान ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु अपनी पंजाबी भाषा में इन्होंने भी निर्गुण भक्ति को बहुत अच्छे से भारत के सामने रखा और उसका प्रभाव भी लोगों पर आज भी है। इनकी एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। परीक्षा में कई बार मिलान करने के अंदर इतनी सी पंक्ति पूछ ली जाती है। अगला नाम आता है भक्तों में दादू दयाल का। देखिए, दादू भी कबीर मार्ग के ही अनुयायी थे, पर आगे चलकर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म इनका गुजरात में हुआ था और बाद में वो राजस्थान में अपनी कर्मस्थली बनाते हैं। तो परीक्षा में एक बार ये भी पूछा गया कि ऐसे संत जिनकी जन्मस्थली गुजरात रही और कर्मस्थली राजस्थान रही, वो कौन है? तो वो दादू दयाल थे। देखिए, दादू दयाल के जीवन के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी और प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। उनके बारे में भी दंत कथा है कि एक बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहा दिया गया था। किसी एक ब्राह्मण को मिले और बाद में उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। आगे दादू दयाल के गुरु कौन थे ये भी ज्ञात नहीं है, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आगे आते हैं सुंदरदास। देखिए, सुंदरदास राजस्थान के दौसा नामक जगह में उनका जन्म हुआ था। जब वे बहुत छोटे थे, 6 वर्ष के आसपास, तब दादू दयाल के संपर्क में आए। तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और इनके साथ रहने लगे। जब वो थोड़े बड़े हुए तो ये काशी चले गए अध्ययन करने के लिए और 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत, पुराण पढ़ते रहे। जब वो वापस आते हैं तो जो है भक्ति का बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार करते हैं। इनके बारे में जो विशेष बात है कि निर्गुण पंथियों में ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो शिक्षित संत के रूप में हमारे सामने आते हैं। इनका लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर इनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में सामने आता है वो है सुंदर विलास, जो कि कवित्त सवैयों में लिखा गया था। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। ये एक छोटी सी पंक्ति है इनके बारे में बताने के लिए। आगे आते हैं मल्लुख दास। देखिए, औरंगजेब के समय के काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी बहुत सारी गद्दियाँ बाद में जो है हमें स्थापित करने को देखने को मिली। जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, यहाँ तक कि नेपाल और काबुल में भी। कहते हैं कि ये बड़े चमत्कारी साधु रहे हैं। एक बार इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को भी पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर आचार्य शुक्ल जी ने
लिखा है कि इन्होंने आलसियों को एक मूल मंत्र दिया था, आज भी ये बड़ा प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। मल्लुक दास जी की दो पुस्तकें बड़ी प्रसिद्ध रही है, एक है रत्न खान और एक है ज्ञान बोध। आगे हम बात करते हैं अक्षर अनन्य की। ये भी एक संत रहे हैं। कहते हैं कि जो प्रसिद्ध राजा थे छत्रसाल, इनके शिष्य हुआ करते थे। एक बार वो इनसे वो छत्रसाल से दुखी होकर जंगल चले गए थे। बाद में महाराज छत्रसाल ने उनको माफ़ी मांगकर वापस अपने यहाँ पे ले आए थे। इनके बारे में भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हमने नहीं होती है, सिर्फ इतना पता चलता है कि इन्होंने दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किया था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इस परंपरा में बहुत सारे निर्गुण संतों का परिचय देने का प्रयास किया। वो लिखते भी हैं कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि अधिकतर जो संत थे वो अशिक्षित थे, तो उनकी जो वाणियाँ हैं वो सांप्रदायिक लोगों के तो काम आ सकती है धार्मिक दृष्टि से, पर साहित्यिक दृष्टि से वो उतनी परिष्कृत नहीं समझी जाएगी। फिर भी संतों की ये परंपरा बराबर चलती रही। आज भी हम देखते हैं नए नए पंथ और नए नए संत उभर कर सामने आते हैं, जिनका हमारे सामान्य जनता पर प्रभाव पड़ता है। किंतु जो भक्ति काल के समय की जो हमें एक परंपरा प्राप्त होती है, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक में इसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले में बात करेंगे हम निर्गुण संत की दूसरी में प्रेम मार्गी शाखा का।